जनसंख्या के मामले में चीन को पछाड़कर भारत नंबर 1 गया है, ये आप सबको पता है। मतलब अब भारत मोस्ट पॉपुलेटेड कंट्री है। पर क्या आपको पता है कि किन किन चीजों में भारत दुनिया में काफी आगे है? इस वीडियो में हम आपको बताएंगे वो 10 बातें जो भारत को रखती हैं काफी आगे। पहले बात करते हैं इंडियन आर्मी की। भारतीय सेना हाई एल्टीट्यूड वाले इलाकों में जंग लड़ने में दुनिया की सबसे बेहतरीन फौज मानी जाती है। भारतीय सेना ने ज्यादातर लड़ाइयां बर्फीले पहाड़ों पर -15 डिग्री सेल्सियस तापमान में लड़ी हैं। कश्मीर के गुलमर्ग में मौजूद हाई एल्टीट्यूड वॉरफेयर स्कूल से ट्रेनिंग लेने के लिए अमेरिका, ब्रिटेन और जर्मनी जैसे देशों के सैनिक आते रहते हैं। अब दूसरे पॉइंट पर आगे बढ़ते हैं और जानते हैं रिमोट सेंसिंग के बारे में। इस तकनीक में भारत को महारत हासिल है। ये दुनिया की सबसे बेहतरीन रिमोट सेंसिंग की जो क्षमता है वो भारत में है। साल 1999 में ओडिशा में साइक्लोन आया था और उसमें लगभग 20,000 लोग इसलिए मारे गए थे क्योंकि सही वक्त पर जानकारी नहीं मिल पाई थी। उसके बाद प्राउड वाली बात यह है कि भारत ने इसे इतना सीरियसली लिया कि 2015 तक रिमोट सेंसिंग टेक्निक के मामले में भारत ने अमेरिका के जीपीएस सिस्टम को भी पीछे छोड़ दिया था। अब हमारे पास ऐसा सैटेलाइट सिस्टम मौजूद है जो ग्राउंड वाटर मैपिंग, फसल संरक्षण और उपज का अंदाजा, मछली पकड़ने वाले इलाकों का रियल टाइम समुद्री हाल, बायोडाइवर्सिटी कैरेक्टराइजेशन, वाटरशेड डेवलपमेंट, प्रोजेक्ट असेसमेंट और सभी डेटा इंफॉर्मेशन इकट्ठा करने में दुनिया का सबसे बेहतर सिस्टम है। तीसरे पॉइंट पर आगे बढ़ते हैं। सबसे ज्यादा इंटेलिजेंट न्यूक्लियर प्रोग्राम। ये वो समय है जब पूरी दुनिया अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम में से यूरेनियम को रिप्लेस करने की कोशिशों में लगी हुई थी, लेकिन आपको बता दें कि भारत इससे पहले ही यूरेनियम का इस्तेमाल करना बंद कर चुका है, छोड़ चुका है। थोरियम पर शिफ्ट हो चुका है वो ऑलरेडी। बता दें कि भारत में यूरेनियम नहीं बल्कि थोरियम ही प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। भारत को न्यूक्लियर एनर्जी के क्षेत्र में इस कदम का काफी फायदा मिला है। अगले पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। योग और आयुर्वेद की बात करते हैं। योग ने दुनिया भर में भारत को, उसकी संस्कृति को एक नई पहचान दी है। इसके अलावा आयुर्वेद ने भी मेडिकल साइंस का बड़ा योगदान रहा है और कई बेहद गंभीर बीमारियों के उपचार में योगदान रहा है। भारत की इस चिकित्सा पद्धति का पूरी दुनिया में लोहा माना जाता है। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं और बात करते हैं मंगल पर पहुंचने वाले देश की। मंगल पर पहुंचने वाला एशिया का पहला और दुनिया का चौथा देश है भारत। भारत को मंगल पर यान भेजने वाले दुनिया के चौथे और एशियाई देश होने का गौरव प्राप्त है। भारत का मंगलयान मिशन दुनिया का सबसे सस्ता मंगल मिशन माना जाता है। भारत पहला ऐसा देश है जिसने पहली बार में ही इस मिशन को पूरा किया। इस पूरे मिशन पर 450 करोड़ रुपए खर्च हुए थे, जो बाकी देशों द्वारा किए गए खर्च के मुकाबले आधे भी नहीं थे। अगले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी पैदल आर्मी भारतीय सेना है। भारतीय सेना में लगभग 11,29,900 जवान हैं, जबकि 9,60,000 रिजर्व जवान हैं। पूरी दुनिया की संख्या के मुकाबले ये तीसरी सबसे बड़ी पैदल सेना है। दुनिया में इंटरनेट इस्तेमाल करने में भी भारत काफी आगे है। लगभग 35 करोड़ 40 लाख लोग इंटरनेट पर एक्टिव हैं भारत के। भारत इस मामले में अमेरिका, जापान और रशिया से भी काफी आगे है। परमाणु शक्ति की अगर हम बात करें तो इस मामले में भी देश के टॉप 5 कंट्रीज में शामिल है इंडिया। हम थोरियम से न्यूक्लियर ऊर्जा के निर्माण में नंबर 1 है और हमारे पास लगभग 21 न्यूक्लियर प्लांट्स हैं, जिसमें से 7 प्लांट्स करीब 5780 MW बिजली का उत्पादन करते हैं। भारत के पास करीब 75 से 110 परमाणु हथियार भी मौजूद है। अगले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी आईटी इंडस्ट्री और मुंबई के डब्बा वाले हैं, इनकी स्टोरी जानते हैं। भारत इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी यानी आईटी के क्षेत्र में दुनिया का सबसे तेजी से विकास करने वाला देश है। यह दुनिया में दूसरे नंबर पर है और पूरी दुनिया इसकी सहायता लेती है। चाइना भी इस मामले में फिलहाल भारत से आगे है। दूसरी तरफ मुंबई के चर्चित डब्बा वाला की बात करते हैं। ये जो टिफिन सेवा, जैसी दुनिया में ऐसी कोई सेवा नहीं है जो मुंबई के डब्बा वाले हमें प्रोवाइड कराते हैं। यहाँ रोज डब्बे वाले लोगों के घरों से टिफिन उठाते हैं और ऑफिस में काम कर रहे उनके घर वालों तक खाना पहुंचाते हैं। ये दावा किया जाता है कि शायद ही कभी 60 लाख लोगों में से किसी एक का डब्बा इधर से उधर हुआ होगा, वरना सबका सही जगह पर सही टाइम पर पहुंचता है। वाकई ये कमाल की बात है। इंडियन एयरफोर्स की बात करते हैं। एयरक्राफ्ट 905 कॉम्बैट विमान, 595 फाइटर प्लेन्स और 310 अटैकर्स विमान के साथ भारतीय वायुसेना दुनिया की चौथी सबसे शक्तिशाली
शक्तिशाली एयरफोर्स मानी जाती है। इंडियन एयरफोर्स जर्मनी, ब्रिटेन और कई दूसरे देशों की हवाई सेनाओं से काफी आगे है। ये पूरी इंफॉर्मेशन आपके लिए कितनी यूजफुल है हमें कमेंट्स में जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर कीजिएगा। तमाम अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा।